उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्नि योजना को लेकर युवा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी उपचुनाव में अग्निपथ योजना के विरोध का असर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है अगर यह स्कीम वोटिंग के बाद आती तो शायद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी इसको लेकर चर्चा है, ऐसे में युवाओं का वोट बीजेपी से कटता हुआ देखा जा सकता है। उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां हुई। बता दें कि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा हैं और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। चुनावी रैलियों में विपक्ष लगातार अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठा रहा है। सपा के आजमगढ़ उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लगातार अपनी हर रैली में बोल चुके हैं कि अग्निवीर योजना से युवाओं को नुकसान होगा। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को छल रही है और ऐसा भारतीय सेना में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्नि योजना को लेकर युवा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी उपचुनाव में अग्निपथ योजना के विरोध का असर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है अगर यह स्कीम वोटिंग के बाद आती तो शायद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी इसको लेकर चर्चा है, ऐसे में युवाओं का वोट बीजेपी से कटता हुआ देखा जा सकता है। उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां हुई। बता दें कि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा हैं और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। चुनावी रैलियों में विपक्ष लगातार अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठा रहा है। सपा के आजमगढ़ उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लगातार अपनी हर रैली में बोल चुके हैं कि अग्निवीर योजना से युवाओं को नुकसान होगा। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को छल रही है और ऐसा भारतीय सेना में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग होनी है। इस बीच सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्नि योजना को लेकर युवा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी उपचुनाव में अग्निपथ योजना के विरोध का असर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है अगर यह स्कीम वोटिंग के बाद आती तो शायद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी इसको लेकर चर्चा है, ऐसे में युवाओं का वोट बीजेपी से कटता हुआ देखा जा सकता है। उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ और रामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां हुई। बता दें कि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा हैं और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। चुनावी रैलियों में विपक्ष लगातार अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठा रहा है। सपा के आजमगढ़ उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लगातार अपनी हर रैली में बोल चुके हैं कि अग्निवीर योजना से युवाओं को नुकसान होगा। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को छल रही है और ऐसा भारतीय सेना में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।